और अब मैं बहुत आदर से आज के अध्यक्ष, और सिर्फ आज के मंच के अध्यक्ष नहीं बल्कि हमारे हृदय स्थल के अध्यक्ष, हमारे हृदय में समाये हुए और हम सब के बहुत आदरणीय और चहेते कवि, जिनको देखकर ही हमारे कष्ट गम दूर हो जाते हैं। पूर्व अध्यक्ष कहने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं इनको आज भी अध्यक्ष मानता हूँ। आपने नामचार्य के लिए मुझे बुला लिया है, वो आप इन्हीं को मानिए, मैं तो हटाने के लिए हूँ। फोटो इनके संग खर्चा हटाओ तुम यहाँ से। तो आप ऐसा कोई विभेद मत करिए, ये हमारे स्थायी अध्यक्ष हैं, मैं इनको मानता हूँ। और ये न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बल्कि ये भूमंडलीय अध्यक्ष हैं। पूरे ब्रह्मांड के ब्रजकला केंद्र की शाखाओं के, एक शाखा सूरज पे है, एक शुक्र ग्रह पे है, एक मंगल पे है, उन सारी शाखाओं के अध्यक्ष आप ही हैं, श्री उदय प्रताप सिंह। तो आप तालियां बजा के स्वागत करें आदरणीय उदय प्रताप जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। पहले तो मैं वासुदेव गर्गी सामने बैठे हैं, मीरा गोयल जी बैठी हैं, हमारे गर्ग साहब बैठे हैं, ML गर्ग साहब और BP गोयल साहब और तमाम हमारे पुराने, इन सब का मैं बड़ा आभारी हूँ। बहन हमारी कहकशां, तो ये मुझे याद किया। मेरी आजकल ये तो अवस्था बहुत है, दूसरी ये है कि स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। और आज सवेरे से डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी बैठे हैं, आज सुबह से मुझे 1 मिनट भी बैठने का, आंख बंद करने का वो नहीं था। लेकिन मैं सोचा था कि मैं थोड़ा पहले पढ़ के चला आऊँगा अभी नवाज देवबंदी की तरह से, पर मुझे अध्यक्ष बना दिया गया। और मुझे अध्यक्ष बनाना, मैं कई साल संसद में रहा, तो वहाँ जो स्पीकर कहलाता है, जो अध्यक्ष होता है, उसको स्पीकर कहते हैं। तो बाकी सब बोलते हैं वही अकेला सुनता है। तो मैं आज ऐसा अध्यक्ष हुआ और उस पर ही है कि समय ख़त्म हो गया 9:30 बजे। भाई वो अब चार्ट का लोग हैं, वो कर रहे हैं तो कौन करे, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा। मैं कुछ एक आध शेर, एक शेर सुनी, सिर्फ एक ही शेर हुआ है। नहीं, पहले शेर तो सुन लो, हुजूर शेर सुन लो। मैं मनोरंजन के लिए न तो लिखता हूँ न सुनाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कुछ ऐसा कहो जो कुछ समझ में आए लोगों की। तो मेरा एक शेर हुआ है अभी, और वो सुन लीजिए। वो ये है कि खामोश हैं जब तक भी रहा जाएगा हमसे, खामोश हैं जब तक भी रहा जाएगा हमसे, कातिल को मसीहा न कहा जाएगा हमसे। मतलब क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब मतलब। कातिल को मसीहा न कहा जाएगा हमसे, खामोश हैं जब तक भी रहा जाएगा हमसे, कातिल को मसीहा। अच्छा, एक गज़ल के 2 शेर सुन लीजिए। अब ये हो गए, हो तो बहुत गए हैं, मुझे याद नहीं है, और हमारे जो बच्चे बैठे रहते हैं उन्हें याद ज़्यादा रहते हैं। लेकिन 2 गज़ल के शेर हुए। एक थे, ऐसा नहीं कि पाँव में छाले नहीं रहे। ये शेर सुन लीजिए। मनीषा जी आप सुनिए ये शेर को। आपको मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, और आपको बहुत पसंद मुझ में करता हूँ मैं इस आपके लेखन को। तो मेरा ये शेर सुन लीजिए कि ये आपके मतलब का है। ऐसा नहीं कि पाँव में छाले नहीं रहे, सहला के उन्हें देखने वाले नहीं रहे। ऐसा नहीं कि पाँव में छाले नहीं रहे, सहला के उन्हें देखने वाले नहीं रहे। नेकी तो हमने की मगर दरिया में डाल दी, नेकी तो हमने की मगर दरिया में डाल दी, ये बेवजह का बोझ संभाले नहीं रहे, ये बेवजह का बोझ संभाले रहे। लेकिन मित्रों, मेरा दूसरा एक मूड है और है। मैं सोचता हूँ कि दिनकर जी ने कहा कि बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। तो सुंदर तो कुछ बनाओ विश्व को, तो कुछ
कुछ गलत हो रहा है उस पर भी इशारा करो। तो मैं लेकिन मैंने बड़े जैसे शायर करता है वैसे इशारे कुछ किए हैं। अगर आप तक पहुँचे तो मैं बहुत अपने को भाग्यशाली समझूंगा। आप हमारे सब इतने महबूब किस्म के लोग हैं कि आप जो कह देते हैं वो हम मान लेते हैं, आप कह देते हैं आ जाओ आ जाते हैं। पर आप सुन लीजिए, ये सिर्फ 2-3 शेर कहता हूँ कि कोई शिकवा न शिकायत न गिला है साहब। साहब एक ख़ास साहब के लिए कहा जाता है, तो वह तो बताओ आप बस शेर सुन लीजिए। कोई शिकवा न शिकायत न गिला है साहब, ऐसे ज़ख्मों को कई बार सिला है साहब। ऐसे ज़ख्मों को कई बार सिला है साहब, ऐसे ज़ख्मों को कई बार सिला है साहब। कोई शिकवा न शिकायत न गिला है साहब, ऐसे ज़ख्मों को कई बार। शेर सुनिए इसमें। ताकते वक्त का अंदाज नहीं है तुमको। क्या बात है, भविष्य भी बता रहे हो। ताकते वक्त का अंदाज नहीं है तुमको, धरती हिलने पे हिमालय भी हिला है साहब। क्या मुहावरा दिया आपने, नया मुहावरा। वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह। ताकते वक्त का अंदाज नहीं है तुमको, धरती हिलने पे हिमालय भी हिला है साहब। हमको किस्मत पे भरोसा नहीं होता बिल्कुल, हमको किस्मत पे भरोसा नहीं होता बिल्कुल। जो मिला हमको मशक्क़त से मिला है साहब। जो मिला हमको मशक्क़त से मिला है साहब। और इसमें शेर जी के हौसला हो तो फतेह उसके कदम चूमेगी। हौसला हो तो फतेह उसके कदम चूमेगी। हमने माना कि मजबूत किला है साहब, हमने माना कि मजबूत। और एक शेर जो है ये हम अपने कवि अपने लिए कहा है मैंने, ये शेर किसी के लिए नहीं, अपने से कह रहा हूँ मैं कि कविता लिखने से कहीं अच्छा उसे जीना है। वाह वाह वाह। कविता लिखने से कहीं अच्छा उसे जीना है। मन के उपवन में नया फूल खिला है साहब, मन के उपवन में कहीं फूल खिला है साहब। जो मिला हमको मशक्क़त से मिला है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं वो किताब की बात कर रहा, ये शेर सुनिए। आज जो हो रहा है उस पर मेरे 2-4 ये शेर हैं, बड़े मशहूर हो गए। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, ये एक का नहीं होगा। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये धर्म क्या है तो मैंने व्याख्या की है, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। पहुंचे हुए मगर पहुंचे हुए, हाँ, जो जरा भी नज़दीक पहुंच जाते हैं भगवान के जो, तो वो कहते हैं मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। और उन्हीं दिनों एक भूकंप आ गया, तो सवेरे जो हमने नक्शा देखा वो हमने उस पर बयान किया कर दिया है। चिराग ये शेर ये है कि हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में। बड़े हम साइंटिस्ट हैं, हम ये हैं, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, लेकिन धरती जरा सी हिल जाए तो सबकी पोल खुल जाती है। तो मैं कहता हूँ कि हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में। जो लावारिश पड़ा है धूल में सामान सबका है। जो लावारिश पड़ा है धूल में सामान सबका है। और हमारे देश की जो बहुत बड़ी संस्कृति है, वसी संस्कृति तहजीब है, इसको किसी एक ने नहीं बनाया, इसको सब ने मिल के बनाया है। आप कल्पना कीजिए,
तो मैंने लिखा है कि जो इसमें मिल गई नदियाँ, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो इसमें समुद्र में मिलने के बाद नदी दिखलाई देती है क्या? हमारी जो संस्कृति है इसमें कहाँ कौन किधर से क्या आया कुछ पता चलता है? तो जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, न मेरा है न तेरा है। और फिर एक आप लोगों से भी कहा है कि हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उपवन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। और एक शेर जो है ये गज़ल का हो गया है, ये दुनिया का कोई कितना ही अमीर आदमी हो, कोई कितना ही ज्ञानी हो, महान हो, एक चीज़ की उसे हमेशा तलाश रहती है, कोई हमको प्यार करे। और वही मेरा शेर सुनिए, ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। अरे कमाल हुआ, कमाल हुआ। मुकद्दर ले आया, मगर अरमान सबका है, वाह वाह। मुकद्दर अपना अपना है। अब सबको तो मोहब्बत मिल नहीं पाती है, किसी को मिल जाती है, कोई कोई अशोक चक्र जैसे हो जाते हैं। तो और इसमें आखिरी शेर यूँ है कि उदय, मैं राजनीति में रहा तो मैं हार जीत को बहुत गंभीरता से कभी मैंने नहीं लिया। लोग कहते हैं कि साहब वो हमारा जिस दिन चुनाव का रिजल्ट निकलने वाला था तो उस दिन मैं तिमंजिले पे सो रहा था, तो लोगों ने कहा कि हार गए क्या? मैंने क्यों? बोले इतनी जल्दी सो गए। अब कि हमने कि जागने से जीतते होते तो हम 3 रात जगते। अरे जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, कोई जीत हार पे हमारी ज़िंदगी थोड़ी निर्भर करती है। तो फिर मैंने शेर कहा है, उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की। उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, हिंदुस्तान सबका है। एक बड़े अच्छे कवि सम्मेलन की भव्यता से समापन की तालियां आप सब मिलके बजाइए और मोहर लगाइए कि विष्णु जी अगला कार्यक्रम और उत्साह के साथ करेंगे और बढ़िया होगा।